जय हिंद सभी को। आज ठंड बहुत है, देख रहा है पूरा, हम भी पूरा अपना कस लिए, इसलिए सभी को क्या करेगा, क्लास जो जहाँ पर हो सभी को अपना अपना कंबल के अंदर में जाकर, रजा के अंदर में जाकर के क्लास करो ऐसे करके। और क्लास आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्याकरण आपका चल रहा है। और पिछला क्लास हम कहाँ तक बताए थे, कहाँ तक यन संधि बताए थे, लाइटिंग ठीक है। पिछला क्लास हम यन संधि बता रहे थे और यन संधि बता भी दिए थे, क्लियर। तो आज क्लास तुम्हारा होगा अयादी संधि। अयादी संधि बताने के बाद व्यंजन संधि का हम एंट्री मार देंगे। आज कोशिश करेंगे व्यंजन संधि समाप्त करने का। तो हमसे जो भी पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए, क्लियर। चलते हैं अब टॉपिक की ओर। तो पिछला क्लास में जैसे कि हम बताए थे यन संधि, तो यन संधि का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, पीछे क्या क्या है। यन संधि में क्या क्या बताए थे, यो हलंत, वो हलंत, रो हलंत। यो हलंत कब होगा, जब हर्षोई या हर्षोई के बाद कोई भी अन्य स्वर आवे तो उसके स्थान पर यो हलंत हो सकता है। जैसे नियाय, नियाय का संधि विच्छेद करेंगे, नी जोड़ आय, नी जोड़ आय क्या हो जाएगा आपका नियाय। उसी तरह से बोले थे कि वो हलंत कब होगा, जब हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाए। हर्षऊ दीर्घऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर वो हलंत हो सकता है, यही ना। जैसे फॉर एग्जांपल लिए थे कि व्याकरण, व्याकरण का संधि विच्छेद क्या होगा, वी जोड़ आकरण, व्याकरण। तो हम लास्ट में एस डब्ल्यू दिए थे, कमेंट किया था, कोई कमेंट नहीं किया होगा, कोई क्लास ही नहीं किया घर में, क्या था क्लास है नहीं, ठीक है। छुट्टी मिलेगा तब ना, क्लास करने में छुट्टी नहीं मिलता है, बतियाने में तो री का छुट्टी इतना मिलेगा ना, खाली एक बार उधर से लिख देगा कि हाँ फलना जी खाना खाए, बस खाली इसका ये पूछेगा खाना खाए फलना जी, बस खाना खाए, बस इसी में 2 घंटा लगा देगा कि बताएगा कितना हम खाना खाए, क्या खाए नहीं खाए, पूरा अपना पूरा बता देगा। 2 घंटा सिर्फ एक चीज का आंसर देता है, खाना खाए, क्लियर। लेकिन क्लास करने में तुम्हारा मात्र 40-45 मिनट का क्लास रहता है, उसको करने का समय नहीं मिलता है, वो फालतू में जिससे कुछ लेना न देना, ठीक है। संकट को 2 घंटा झेल लेता है लेकिन क्लास को 45 मिनट नहीं झेल पाता है। तो कोई बात नहीं, सब रिजल्ट बताएगा बाबा, जब रिजल्ट आएगा ना उस समय वैसा ही रिजल्ट आएगा। तो चलते हैं क्लास की ओर। तो आज मेरा होगा कौन संधि, अयादी संधि। अयादी संधि, अयादी संधि में कौन कौन आता है आपका, एक हो जाएगा अय, आय, अब और आव, क्लियर। ए आय, अय आय अब आव। अय कब बनेगा, आय कब बनेगा, अब कब बनेगा और आब कब बनेगा, क्लियर। जब ए के बाद क्या ए है, ए ऐ ओ, क्लियर। ए ऐ कितना अक्षर लिखे, कितना अक्षर लिखे, 4 लिखे। जब ए के बाद इसको छोड़ करके, ठीक है, इसको छोड़ कोई भी अन्य स्वर आवे, क्या ए के बाद कोई भी अन्य स्वर आवे, क्या बोले, कोई भी अन्य स्वर आवे तो इसके स्थान पर, ए के स्थान पर अय हो जाता है,
क्लियर। किसके स्थान पर? ए के स्थान पर। बोले कि यदि ए के बाद कोई भी अन्य स्वर आवे तो ए के स्थान पर अ हो जाता है। अ के बाद भी कोई भी अन्य स्वर आवे, ठीक है, इसको छोड़ करके कोई भी अन्य स्वर आवे तो इसके स्थान पर तुम्हारा आय हो जाएगा। क्लियर। ओ आवे तो ओ के बाद कोई भी अन्य स्वर आवे तो इसके स्थान पर क्या हो जाए तुम्हारा, बस किसके स्थान पर? ओ के स्थान पर। इसके स्थान पर तुम्हारा अब हो जाएगा और इसके स्थान पर आब हो जाएगा। क्लियर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ने जोर, देख, ने जोर अन्न, ने जोर अन्न, बता, ने जोर अन्न। यहां देख ए लिखा है, ए के बाद ए नहीं है, अन्य कोई स्वर है, दूसरा कोई स्वर है ना भैया, दूसरा के है भैया? ओ है। बोले अन्य कोई स्वर आवे, अन्य कोई स्वर आवे मतलब ए के बाद अन्य कोई स्वर आवे तो उसके स्थान पर क्या लिख देंगे? अय। अय तो मतलब हर चीज में ओ छिपा हुआ तुम्हारा, जो सब में ओ छिपा हुआ है, यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा? इसमें नो का नो ही हो जाएगा। नो में क्या छिप रहा है? अब यहाँ पैसे लिखेंगे ना कि नो ओ यो नो, ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि नो में ओ मेरा छिपा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? नयन, है ना। जैसे बता भैया, गे जोर अन्न, क्या हो जाए तुम्हारा? गे जोर अन्न है गयन, है ना। कोई दिक्कत है? यहाँ पर बता, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखना है तुमको। कह रहा है कि यदि अ के बाद कोई भी अन्य स्वर आवे उसके स्थान पर क्या होता है? आय हो जाता है। उसके स्थान पर आय हो जाता है। जैसे हम एक अक्षर लिख रहे हैं, ग जोर अक, ये बता क्या होगा? ग जोर अक, ध्यान से देखना है। ये देख, डबल ऐकर है भैया, दूगो ऊपर में है माथा पर चिन्ह, दूगो जब लकीर रहता है ना उसको अय बोलते हैं, और अन्य स्वर हैं, है ना। जब अन्य स्वर हैं यहाँ पर क्या हो जाए? इसके स्थान पर आय, बोल यहाँ पर तो आय हो जाता है। तो पर गो तो गो हम लिखिए देंगे, तो गो के बाद क्या लिखेंगे? ओ आके यो आय, तो ओ आके यो था, ओ आके यो ऐसे नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे पर? ओ आके यो को, ये ना। अगला बता, पै जोर अल, क्या बन जाएगा? पै जोर अल, पैजल बनेगा। हाँ, यहाँ देखते हैं, पै जोर अल क्या बन जाएगा तुम्हारा? तो अ जोर ओ बराबर क्या होता है तुम्हारा? आय, है ना। अ जोर ओ बराबर आय होता है, तो क्या हो जाएगा? पायल। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें किसी को डाउट पूछ सकता है खड़े? अगला बता, नए जोर अक, क्या हो गया तब? नायक। कोई दिक्कत? अगला तुमने बोल रहा कि यदि ओ के बाद कोई भी अन्य स्वर आवे, ओ के बाद कोई भी अन्य स्वर आवे उसके स्थान पर अब हो जाता है। क्या होता है? अब हो जाता है। जैसे करके हम लिखे हैं पर, ये बता, पो जोर अन्न, क्या हुआ तुम्हारा? हाँ, क्या चिरकुट में लिख रहा है? चिरकुट में लिख रहा है, फिर किधर के?
किधर फेंकेगा देखना। चिरकुट में क्या लिखा है, नंबर लिखा है कि लड़का सब क्या करता है, चिरकुट में नंबर लिख के रखता है, कहीं लड़की देखा धै फेंक दिया। ठीक है, ओ जोर अन, ये ना, तो क्या होता है, अब ओ को इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम, ओ के स्थान पर अब, तो ओ तो अपन लिखे क्या लिखे, वो नो वन। ठीक है, ये ना, कोनो दिक्कत, कहाँ में पावन हो गया रे, सुना ना, इसे लगा धले हो खुश, चल अब खुश ना, चल ठीक है, चल जैसे देखो वैसे ही ठीक, समझ गया। अगला बताओ, नो जोर अन, बता, नो जोर अन, नवन, ये ना, नो जोर, इसमें चलेगा। देख अगला क्या बोला कि ये बता, अगला क्या कह दी, ओ के बाद अन्य कोई स्वर आवे, ओ के बाद अन्य कोई स्वर आवे तो औ के स्थान पर क्या होता है, आब होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखी, नो जोर इक, नो जोर इक, यहाँ पर देख डबल ओकार है भैया, अन्य कोई स्वर है ना, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नो है, ये है, ओ हो गया ना। अब यहाँ जो लिखा रहेगा वही लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखा इक ना, यहाँ पर भी इक लिखेंगे, मतलब हर सही है ना, तो इसमें भी हर सही लगाएंगे, हर सही को क्या हो गया, ना विक, कोई दिक्कत है, ना विक, कोई दिक्कत है, बता। तब सबको यदि समझ गया तो बता, गायिका का क्या होगा, बता गायिका क्या होगा, थोड़ा अच्छा सोचता, क्या लिखा है भैया, कैसे बना होगा, गायिका, ओरे बानर, यहाँ देख वाकर यो आ गे गे गे, क्या गे रे बाबा, करा गे कर रहा है, खसीर पूरा बताएगा, बोला गे क्या गे कर रहा है। यहाँ देख, यहाँ वाकर यो आ दिख रहा है कुछ, यदि गायक रहता तो क्या बनाते, बोलते गए जोर अक बनाते, यही नहीं बनाते। यहाँ पर क्या लिखा तुम्हारा, गायिका, गायिका अर्थात पहले आइए ना आया है, अच्छा क्या हुआ, गए जोर क्या इका, यही दे, गए जोर इका, क्या बन गया तुम्हारा, गायिका। कोई दिक्कत, किसी को डाउट है बोल, तो बता धावक का क्या होगा, धावक का बता क्या होगा, धौ जोर इक, मारेंगे लाठी भी ना, गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, क्लियर, सबका थुथना छोड़ देंगे। यहाँ देख क्या लिखा, यहाँ क्या लिखा, आब है भैया, क्या है आब, आब कैसे बनता है भैया, ओ जोर अन्य कोई स्वर, ओ जोर अन्य कोई स्वर, ये ना, इसमें कुछ रहता तब ना भैया हम लगाते, वो में कुछ नहीं लगा है, वो में कुछ लगेगा तब यहाँ पर लगाएंगे भैया, नहीं कुछ है तो सिर्फ ओ को अक लिखेंगे। ये धो औ का धो और ओ को अक, आब है भैया, देखो ना यहाँ पर ओ जोर अन्य कोई स्वर तब ना आब होता है, तो यहाँ ओ लिख दिए ना, इसके बाद अन्य कोई स्वर आया, यहाँ पर यदि इसी तरह से लिखा रहता ना धाविका, तब हम क्या करते भैया,
वो में के लगा है हर्षई, तब यहाँ पर हम वो नहीं लिखते, तब हम हर्षई लिख देते। क्लियर। तब देते से धौ जोड़ इका, धाविका। कोई दिक्कत रे बाबू? कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, दिक्कत होबे करे, क्या दिक्कत है? चलो अब बाकी हम एग्जाम में इसको हमें हमेशा याद रखना है। ये वाला तुम्हारा एग्जाम में आएगा। आय कब बनता है? आय कब बनता है? अब और आब। आय कब बनेगा? जब ए के बाद कोई अन्य स्वर आवे तब आय बनेगा। आय कब बनेगा? जब आय के बाद कोई स्वर आवे आय बनेगा। ओ कब बनेगा? उसके बाद ओ के अब कब बनेगा? अन्य स्वर आवे, ये ना। और ओ कब बनेगा? ये ना। इस तरह से मेरा पूरा कौन संधि खत्म हुआ? स्वर संधि पूर्ण, स्वर संधि पूर्ण रूप से समाप्त। मेरा स्वर संधि पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। स्वर संधि का संक्षिप्त यदि हम देखेंगे रिवीजन की ओर से, स्वर संधि में क्या क्या हम पढ़े होगा ना। यदि हम शॉर्ट नोट्स देखेंगे, शॉर्ट नोट्स के तरफ पर हम इस तरह से बोलेंगे कि एक तो मेरा यह हो गया, है ना। हम शुरू से देखते हैं, इसमें मेरा यह हो गया। उसके बाद क्या है मेरा? ये कौन संधि है मेरा? अयादी संधि। यन संधि की ओर चलेंगे तो यन संधि में कितना दिए थे हम स्ट्रक्चर? यन संधि में, यन संधि के लिए 3 गो बोले थे, हर्षई और दीर्घई। हर्षई और दीर्घई के बाद कोई भी अन्य स्वर आवे, कोई अन्य स्वर, है ना, कोई भी अन्य स्वर आवे तो इसके स्थान पर यो हलंत हो जाएगा। हर्षऊ और दुर्गऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आवे तो इसके स्थान पर क्या हो जाए तुम्हारा? वो हलंत हो जाएगा। ये जो बिंदा बिंदा मार रहे हैं मतलब ऊपरे वाला लिखते चल जाए सब, ठीक है। री के बाद कोई भी अन्य स्वर आवे तो इसके स्थान पर भैया रो हलंत होता है, ये ना, रो हलंत होता है। ये कौन संधि है मेरा? यन संधि की एग्जांपल है, ये ना। वृद्धि संधि को चलेंगे तो वृद्धि संधि में कितना बताए थे? याद कर, वृद्धि संधि में कितना बताए थे? एक बताए थे। यदि ओ के बाद ओ आवे, ओ आवे, पहले तो ये वाला बताए थे, ए ऐ, ये ना। ये न बताए थे, ये न बताए थे। और कुछ बताए थे इसमें? नहीं नहीं, इतना ही बताते ना। इसका विचार फॉर्मूला इससे करके एक और बताए इसमें, आज और ए, आज और ऐ, यही ना। तो इसके स्थान पर क्या हो जाए तुम्हारा? इस चारों के स्थान पर क्या हो जाता है मेरा? ऐ हो जाता है। लिखाए थे ये चारों, क्या लिखाए थे? ऐ हो जाएगा। और इसका भी बताए थे क्या? याद कर, ओ के बाद यदि ओ आवे और ओ के बाद ओ आवे तो इस चारों के स्थान पर क्या हो जाए तुम्हारा? ओ हो जाता है। यही बताए थे। और कुछ बताए थे? ये 4 चीज़ लिखाए ना हम, चारों की जगह पर ओ बताए थे। और वृद्धि में कुछ बताए थे, वृद्धि में इतना ही बताए थे। गुण में क्या बताए थे? याद कर, गुण का बताओ, गुण का बताओ। आए बताएं, ए और ओ हम बताए थे। गुण के लिए गुण संधि को चलेंगे, गुण संधि को चलेंगे तो गुण संधि में बताए थे, ओ के बाद यदि हर्षई आवे, ओ के बाद यदि दीर्घई आवे, आ के बाद यदि हर्षई आवे, आ के बाद यदि दीर्घई आवे तो इसके स्थान पर ए हो जाता है। ये नहीं बताया है? हाँ, उसके बाद बताए यदि ओ के बाद हर्षऊ आवे, आ के बाद हर्षऊ आवे
आ के बाद ओ के बाद दीर्घ ऊ आवे और आ के बाद दीर्घ ऊ, इस चारों का स्थान पर ओ हो जाता है। कोई दिक्कत? और बताए थे याद कर, भूल गया होगा कन्फर्म। ओ के बाद और आ के बाद री आवे, ठीक है, तो इसके स्थान पर अर हो जाता है। अर मतलब रेप, याद कर, बताए थे। इतना शॉर्ट रिवीजन हुआ, पूरा शॉर्ट रिवीजन। एग्जाम के दिन जब जाएगा ना, सिर्फ इसको ही देख लेना, इस तरह से सिर्फ देख लेना, इससे तुम्हारा 1 से 2 नंबर आ जाएगा एग्जाम में। इस शॉर्ट रिवीजन हुआ। जब एग्जाम देने जाएगा ना, एक बार सिर्फ इसको एक बार नज़र में देख लेना। यदि संधि भूल गया, ठीक है, जब संधि भूल जाएगा उस समय एक बार खाली इसको देख लेना, पूरा स्वर संधि खत्म इसी से। क्लियर? बाकी पढ़ा है ये है, एक बार देखेगा समझ जाएगा। क्लियर? एक बताए तुम्हारा दीर्घ संधि में, क्लियर, दीर्घ संधि में क्या बताए थे? इसमें तो चर को बताए थे, है ना, आ दीर्घई और आ दीर्घई और दीर्घ ऊ। तो इसमें कैसे बताते? ओ के बाद ओ के बाद आ के बाद ओ, आ जोर आ, इस चारों के स्थान पर आ हो जाता है। उसके बाद क्या बताते हैं? हर्षई के बाद हर्षई, हर्षई के बाद दीर्घई, दीर्घई के बाद हर्षई, दीर्घई के बाद दीर्घई, इस चारों के स्थान पर दीर्घई हो सकता है। हर्षऊ के बाद हर्षऊ, हर्षऊ के बाद दीर्घऊ, दीर्घऊ के बाद हर्षऊ, दीर्घऊ के बाद दीर्घऊ, क्या हो जाएगा तुम्हारा? दीर्घऊ। यही ना, इस तरह से मेरा पूरा स्वर संधि ध्वस्त हो गया। इतना में, इतना ही क्लास लेने में हमको 3 दिन लग गया। ये तो हम कम लगा है, इसको पूरा हम डिटेल से पढ़ाते हैं। लगभग हम चाहते हैं तो हम 10 दिन इसको पढ़ाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम बहुत कम देते चल गए, एक एग्जाम्पल एक को दिए, हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम किस में? व्यंजन संधि की ओर। जब एग्जाम में जाएगा ना, एक बार इसको देख लेना, क्या देखे वहाँ पर खड़े तुम्हारा एग्जाम में आ जाएगा कि विश्वास नहीं तो क्वेश्चन में कोटा के देख लेना, वो जो हर्षई बराबर क्या होता है, ठीक है, वहाँ पर लिखा आएगा तुम्हारा। अभी बता देते ए होता है, ठीक है, और नहीं बताए तो उस समय कुछ नहीं होता है। चलो, व्यंजन संधि सब कोशिश करेंगे समाप्त करने का आज, नहीं होगा तो कल आपका व्यंजन और विसर्ग दोनों को एक साथ लेकर चल जाएंगे। ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं करना चाहते हैं। क्लियर? व्यंजन संधि किसको बोला जाता है? कि जब एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन के साथ या कोई स्वर के साथ मिलने से, क्या, जब एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन के साथ या कोई स्वर के साथ मिलने से जो विकार पैदा होता है, उसी को बोला जाता है व्यंजन संधि। उसी क्या बोला जाता है? व्यंजन संधि। उतना लिखना वहाँ बोर्ड पर संभव नहीं है, इसका डिफिनेशन किससे कहा जाता है। क्लियर? जब एक व्यंजन का, सुन ले अच्छा से, जब एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन के साथ या स्वर से मिलने पर जो विकार पैदा होता है, उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि। विकार मतलब जो नया शब्द बनता है, उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि। क्लियर है? स्वर से भी मिल सकता है, व्यंजन से भी मिल सकता है। व्यंजन मतलब क्या बोले? स्वर स्पेशल इसमें पढ़ते, स्वर स्पेशल इसमें पढ़ते क्या, खाली स्वर के बारे में ही पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें हम जो अब हेडिंग मारेंगे क्या, इसमें व्यंजन संधि। व्यंजन मतलब सब्जी वाला संधि नहीं समझना, क्या कि देख सब्जी का भी संस्कृत होता है क्या, व्यंजनम, ठीक है। व्यंजन संधि इसमें हम बताए थे आपको पहचानने का तरीका। इसमें प्रायः जो तुम्हारा हलंत के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम,
कहीं भी कोनो भी वाक्य में तुम्हारा हलंत लगा रहे संधि छेद में, समझ जाना है भैया क्या कि व्यंजन संधि का रूप है ये। क्लियर? जैसे करके अभी एग्जांपल लेते हैं, क्या बोले कि जब एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन के साथ, जैसे मान एक व्यंजन है मेरा के जगत जोरनाथ, इसमें हलंत लगाए हैं, जैसे हलंत लगा समझ जाना आँख कान मूंद करके व्यंजन संधि का वाक्य। एग्जाम पूछता है कि किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि। ऐसे तुम्हारा एग्जाम्पल देता है, ठीक है, लिखा हुआ, और पूछ रहा है किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि। जगत जोरनाथ, तब क्या होगा हम आगे बता देंगे तुमको, अभी फिलहाल बताते जगन्नाथ का हमको इसमें तो यही पढ़ना है कैसे क्या होता है। क्लियर? क्लियर है? जैसे हम लिख देंगे पर उत्जोरलास, सुनो उत्जोरलास, चल कोई स्वर से भी मिल सकता है, इसमें देख स्वर भैया है ना उ, तो उस स्वर से भी मिल सकता है, व्यंजन से मिल सकता है, ये दोनों से मिल सकता है। ठीक से बैठ, ठीक क्लास है भाई, डिसिप्लिन नो चेंज। उत्जोर लास क्या हो जाएगा, उल्लास, ये ना। अब इसी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे भैया उल्लास आया, कैसे भैया जगन्नाथ आया, ये ना। चलते हैं, इसमें टोटल जो हम पढ़ेंगे लगभग इसका 8 नियम पढ़ेंगे। चलो, व्यंजन संधि का 8 नियम हम बताएंगे, होता है और बहुत, तुम 8 नियम से ही तुम्हारा लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी और होता है, हम साथ में ही कोशिश करेंगे क्लियर करने का, 7 नियम से ही क्लियर। जितना हम सोचते हैं जितना शॉर्ट से शॉर्ट तुमको पढ़ा सके, जितना शॉर्ट से शॉर्ट तुमको दे सके, एग्जाम में जितना अच्छा से अच्छा नंबर ला सके, जरूरी नहीं कि पूरा पढ़ाना। ठीक है, बता अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितना, अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितना, कौन कौन सा, अंतःस्थ वर्ण की संख्या बता, कौन कौन सा, कमेंट करते सब कोई, क्या, योरो लोव, योरो लोव, अंतःस्थ वर्ण का गो 4 गो, उष्म वर्ण का गो 4 गो, कौन कौन सा, तालम नई गृहीत व्यंजन, नए गृहीत व्यंजन कितना, कितना 4 गो, कौन कौन सा आए, तो देख पीछे एक बार जाकर क्लास कर लेना, सब तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो भाई फिर पूछना, रिवीजन जब स्टार्ट करेंगे बस देह ठीक ठाक हो जाएगा सबका। चलो ऐसा चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। पहला नियम कहता है क्या, पहला नियम ध्यान सुनेगा, यदि किसी वर्ग का, यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर, क्लियर, किसी भी वर्ग के, किसी भी वर्ग के क्या के प्रथम अक्षर, प्रथम अक्षर सबको पता है, प्रथम अक्षर के बाद, प्रथम अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा, क्लियर, बकबक करेगा, बकबक करेगा, नहीं शांति से। तो देखिए, यदि किसी वर्ग का प्रथम अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ वर्ण या कोई स्वर आवे, हम क्या बोले, यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर या चौथा अक्षर या क्या अंतःस्थ वर्ण या कोई
स्वर आवे तो इस प्रथम अक्षर के स्थान पर, तो इस प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का, ठीक है, तो इस प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। ठीक है, उसी वर्ग का, उसी वर्ग कहने का मतलब उसी वर्ग का कौन सा अक्षर, तीसरा अक्षर। जैसे मान ले पर यहाँ पर को लिखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर में क्या आ जाएगा, गो, ये ना, तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर पो लिखा है, इसका तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, बो हो जाएगा। यहाँ पर दो लिखा है, इसका तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर तो लिखा है, यहाँ तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ये ना, कोई दिक्कत, बीच में बोलना नहीं है। क्लियर। क्या बीच में फदर फदर कौन करता है, मूर्ख आदमी, तो मूर्ख नहीं हो। ठीक है, बिना पूछे कौन बकबक करता है, मूर्ख। इसलिए यहाँ तक क्लियर। आइए सर देखते हैं अब क्या लिखेंगे यहाँ पर। देख तो क्या बोले, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब बोलेंगे सर जी, फॉर एग्जाम्पल दीजिए, क्या होगा, क्या बोले, यदि प्रथम अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या अंतःस्थ वर्ग या कोई अन्य स्वर आवे तो इस प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर हो जाएगा। जैसे करके हम लिखते हैं दिक जोर अंत, देख दिक जोर अंत, यहाँ देख को है, पहला अक्षर है, ये बता, देख रहे सबसे पहले देख रहे तीसरा अक्षर नहीं ना, चौथा नहीं ना, अंतःस्थ वर्ण है क्या, अन्य कोई स्वर है क्या, स्वर नहीं है, वो आके है मेरा स्वर ही है ना। तो इसी वर्ग का तो क्या क्या हो जाएगा, दो हर्षी का दी, तो को के जगह पर क्या लिखेंगे, गो लिखेंगे, को जगह पर गो, तो उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर। बाकी यहाँ जो लिखा है वही छाप देंगे उठा करके वहाँ पर, यहाँ जो लिखा है वही छाप देंगे। अब ऐसे और नो तो नहीं लिखेगा यहाँ पर, सिर्फ हो गया इसमें क्या, दिगंत। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसमें किसको दिक्कत है, जिससे बता दें। वाक जोड़ इस, अब बता, यहाँ को हलंत है, यहाँ पर क्या है, दीर्घई है। बता क्या लिखा है कि तीसरा अक्षर या चौथा अक्षर या अंतःस्थ वर्ग, इस क्या है मेरा, ये बता, स्वर है, खा रहा है भैया जो बोल रहा था। तो ये प्रथम अक्षर, प्रथम के स्थान पर क्या लिखेंगे, तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, वा गिस। कोई दिक्कत है, क्या हो जाएगा, वा गिस। जैसे बताओ, ये बता जगत जोड़ इस, ये बता क्या होगा, जगत जोड़ इस क्या हो जाएगा तब, यहाँ पर तो है ना भैया, यहाँ पर क्या है, दीर्घई तालम स्वर, दीर्घई मतलब अन्य स्वर है, क्या लिखे, कोई भी स्वर आवे, जब कोई भी स्वर मतलब ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घो कुछ भी आ सकता है, ये ना। तो भैया स्वर मतलब कि यहाँ पर दीर्घई स्वर, ये ना, यहाँ पर जो है वही छाप देंगे। तो के जगह पर क्या लिखेंगे, इसी वर्ग का तीसरा अक्षर, तो के जगह पर क्या लिखेंगे, जो गो, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, दो, दीर्घई है ना, दीर्घई स्व, क्या हो जाएगा, जगदीश। कोई दिक्कत, पहला नियम में कोई दिक्कत, इसका पहला नियम जो कहता है, कोई दिक्कत पहला नियम में। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, लाइक करते जाओ, ठीक है, लाइक करते जाओ। हाँ, वीडियो में कहीं दिक्कत हुआ तो बोलना, वीडियो में क्लास में कहीं दिक्कत हुआ तो बोलना, इसमें कोई दिक्कत है तो ये बताता हूँ। सत्य जोड़ आनंद क्या हो गया, सत्यानंद, सत्य जोड़ आनंद
सदानंद, ये ना। दिक जोर गज, दिक जोर गज क्या हो गया तब? आए दिग्गज कि दिग्गज रे बाबा, तो दिग्गज ऐसे नहीं लिखा था, दिग्गज ऐसे नहीं लिखा था, दिग्गज ऐसे लिखा था ना, ठीक है, इसीलिए दिग्गज लिख दिया। पर कोई दिक्कत है इसमें? किसको दिक्कत? चल पहला नियम समाप्त। पहला नियम में किसको दिक्कत नहीं बोले। कितना नियम बताएंगे? बताना है हमको टोटल 8, लेकिन बताएंगे 7, क्या कि एक नियम हम इसी में बता दिए, 2 नियम इसी में क्लियर हो गया। क्लियर? अगला चलते दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कह रहे हैं आप समझ गए? जगन्नाथ क्यों आया था वहां पर? जगत जोर नाथ क्या हो गया? अभी कहाँ हो गया भाई? जगन्नाथ का भी बताया कहाँ है? अब यहां सुन, दूसरा नियम कहता है क्या? यदि किसी वर्ग का पहला अक्षर के बाद, ठीक है, हो पहला प्रथम, प्रथम ने समझते हैं, पहला सबको जानता है, पहला अक्षर के बाद, क्लियर, यदि किसी वर्ग का पहला अक्षर के बाद उसी वर्ग का, क्लियर, उसी वर्ग का 5वां अक्षर आ जावे, ठीक है, पहला अक्षर के बाद उसी वर्ग का कौन सा अक्षर? 5वां अक्षर आ जावे, क्लियर। यदि किसी वर्ग के पहला अक्षर के बाद उसी वर्ग का क्या हो जावे? 5वां अक्षर आवे जावे, तो आ जावे, क्लियर है? तेरा अपना भाषा भी बोलने दे हमको। क्लियर है? तो देख, तो यदि किसी वर्ग का पहला अक्षर के बाद उसी वर्ग का 5वां अक्षर आ जावे, तो इस पहला अक्षर के स्थान पर मैं आंसर में जाएगा उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाएगा। अर्थात गौर फरमाना है भैया, ठीक है। अब गौर फरमाना है मतलब वाह वाह नहीं करना है, शायरी नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन में ध्यान देना है, ठीक है। रात में क्लास करते हैं ना, उसमें शायरी रोज बोलते हैं लास्ट में, और जब शायरी का समय आता है, मैथ का जो लाइव क्लास चलता है, उसमें एक शायरी फिक्स है, लास्ट में बोलेंगे। शुरू से ही मेरा रूल बना हुआ है उसमें, ठीक है, इसलिए शुरू से उसमें रूल बना हुआ है, शायरी बोलना फिक्स है, ठीक है। और उसमें जब देखेगा कि लास्ट सवाल बता दिया, बच्चा सब कमेंट करना स्टार्ट, वाह 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 वाह, पहले से अभी शायरी बोलबो नहीं किए है। चलो देख, अब देख वहां पर निकलेगा था ना, पहले गांव है, गांव में थोड़ा यही होता है कि कब क्या किधर से बजना स्टार्ट रखना मुश्किल है। यहाँ देख क्या बोले, यदि पहला अक्षर का उसी वर्ग का 5वां अक्षर आवे, तो पहला अक्षर के स्थान पर क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाएगा। जैसे बोले पहला अक्षर के को है, इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर? अंघो हो जाएगा, तो आंसर में क्या हो जाएगा? अंघो हो जाएगा। किसके स्थान पर? एकरा, इसको चेंज कुछ नहीं करना, ये हमेशा नो चेंज रहेगा भैया, दिमाग में बैठा के रखना है, ये हमेशा नो चेंज रहेगा। और आज से नहीं, शुरू से ही कर रहा है, इसको सब दिन बैठा कर ही रखे हैं, चेंज हमेशा इसी किए हैं, देख लो जाकर के सब में, ठीक है। अब जैसे मन पर तो लिख दिए, यहाँ पर नो लिखा है, इसी वर्ग का 5वां अक्षर है ना, इस वर्ग का क्या हो जाएगा तुम्हारा? नो हो जाएगा। यहाँ पर चो लिख दिए, इसी वर्ग का यों आ गया, तो क्या हो जाएगा? यों हो जाएगा। कोई दिक्कत रे बाबू? नहीं नहीं, क्लियर। तो अब देख, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या देगा?
ठीक है। पहला अक्षर के बाद उसी वर्ग का, ठीक है, या उसी वर्ग का, इसमें नहीं होगा, उल्टा बता, सॉरी गलती थोड़ा अति बताते हैं, मिस हो गया था। उसी वर्ग का नहीं, किसी भी वर्ग का लिख लें यहाँ पर, उसी जगह पर किसी वर्ग का, खाली 5वां अक्षर होना चाहिए। क्लियर। पहला अक्षर के बाद उसी किसी भी वर्ग का, उसी जगह पर क्या लिखना है, किसी वर्ग। अब किसी मतलब हो गया कोनो भी। क्लियर है। यदि पहला अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर आवे, होता तो हम मिसमास हो जाता है। क्लियर। हम नियम था ध्यान नहीं दिए थे, अभी ध्यान दिए, जब एग्जाम्पल लेने लगे तब ध्यान आया। जैसे वाक जोर माय, क्लियर, वाक जोर माय। क्लियर। तो वाक जोर माय क्या हो जाएगा, अब देखते हैं पर 5वां अक्षर है ना, पहला अक्षर बाद किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर है। क्लियर। तो उसी वर्ग का जो पहला अक्षर लिखे हैं, उसी वर्ग का कौन सा अक्षर हो जाएगा, 5वां अक्षर। या क्या लिखेंगे, वाक्य अंघो मो यो, यहाँ पर सब में हालत देखते हैं, कोई दिक्कत है, वांग माय, किसी को दिक्कत है। अब बता यहाँ से, जैसे जगत जोर नाथ, जगत जोर नाथ क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। ठीक है। अब कितना नहीं सोचता कि मास्टरवा देखा पहले गलती पढ़ा दिया, हो सकता है मिस मास सभी से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम भी इंसान है, सब कोई इंसान ही है। यहाँ पर हम सोचे यहाँ पर उसी लिखा है रूल में, लेकिन यहाँ पर किसी लिखा था, तो मिस मास हो सकता है पढ़ने में। क्लियर। जैसे हम लिखे पर सत्य जोर मार्ग, क्या होगा, सत्य जोर मार्ग क्या होगा, सन मार्ग। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत, सत्य जोर मार्ग क्या हो गया, सन मार्ग। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला बता, उत जोड़ दंड क्या हो गया, उद्दंड, ये ना क्या, उत जोड़ दंड, हाँ तो उद्दंड नहीं होगा। अरे पहला अक्षर तीसरे अक्षर है ना, पहला अक्षर का तीसरे अक्षर है ना। अरे बाबू यहाँ देखो, उत जोड़ दंड पहला अक्षर तीसरा अक्षर है, हम दूसरा एग्जाम्पल ले लिए, हमको लेना चाहिए इसका एग्जाम्पल ले लिए दूसरा। उत जोड़ दंड पहला एग्जाम्पल लिए, यही ना होगा, उद्दंड नहीं होगा, पहला पर तीसरा तीसरा ना होगा। सब कन्फ्यूज आ गया, बोले कौन सी अरे बाबू। क्लियर। जैसे बताओ, उत जोर नती, इस बार ले, हाँ इस बार अब सोचेगा, हाँ इस बार अपने बोला घर है यार, उसने दूसरे घर दे दिया था सर जी, आप ही अपना घर मिल लो। ठीक है, दूसरे घर दे दिया था, तब ना समझ रही थी की आ गया कहाँ से बीच में, उद्दंड कहाँ से आ गया। ये था उत जोड़ नती, उन नती। कोई दिक्कत है। क्लियर। कल मेरा ये समाप्त हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कुछ नहीं है। कोई दिक्कत तो पांचवा अक्षर बता दे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।